नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आप इसको थोड़ा सा पकड़ रहे हो तो मैं रफ्तार बढ़ा लेता हूं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब है, अब बार बार मैं रिलेशन को क्यों डिफाइन कर दे रहा हूं, रिलेशन अगर ए पर है तो आर जो है क्या होगा, रिलेशन की डेफिनेशन आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट कहलाएगा। अगर ए और बी दो सेट पे बना रहे हैं यानी ए से बी में, तो यहां पर ए क्रॉस बी का स्ट्रक्चर आएगा, तो रिलेशन आर की जो डेफिनेशन होगी वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो एक पे ऐसे बनेगा, दो पे ऐसे बनेगा, सिंपल और साधारण खेल है। तो इस केस में ट्रांजिटिव का मतलब है कि आर जो बनता है, जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें अगर ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर है, ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर है और बी कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर है, तो आप कहोगे ये इंप्लाई करेगा ए कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अगर बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, किस रिलेशन के द्वारा, रिलेशन आर। अब आर क्या है मेरे को तो पता नहीं, आर रिलेशन ऑफ ब्रदर्स भी हो सकता है, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स भी हो सकता है, रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी भी हो सकता है, रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आर को अभी मैंने बताया नहीं है। वो एग्जांपल्स में पता चलता जाएगा, अलग अलग एग्जांपल्स में, अलग अलग क्वेश्चंस में कि आर क्या है। अभी यहाँ पर आर मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ कि ट्रांजिटिव होने का मतलब क्या है। ठीक है जी। तो A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C। अगर दोनों मिलकर ये प्रूव कर पाए कि A इज रिलेटेड टू C, तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ऐसे लिख सकता हूं, चाहे मैं ऐसे लिख सकता हूं। आपकी बुक में कैसे लिखा है, आपकी बुक में ये वाला लिखा है, ये वाला, हालांकि दोनों सेम है। ठीक है, 11th क्लास में आपने जो पढ़ा है, रिलेशन को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं देखूं, जैसे अभी मैंने बोला था रिलेशन ऑफ ब्रदर्स, जैसे मान लो ए बी सी ब्रदर्स हैं। ठीक है जी। तो आप कहोगे सर ए बी का ब्रदर है, भाई है, बी और सी, ए बी रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। थोड़ा इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, यह जगह कम पड़ जाएगी। हाँ, जैसे रिलेशन ऑफ ब्रदर्स की बात कर रहा हूं, आर का मतलब मैंने बोला रिलेशन ऑफ ब्रदर्स। तो इसके मतलब अब मैंने लिया सपोज ए बी सी है ना, तो अब मैंने बोला ए एंड बी रिलेटेड हैं, क्यों, क्योंकि ए बी का भाई है, बी सी रिलेटेड है सॉरी, क्योंकि बी सी का भाई है। तो आप कहोगे सर अगर ए बी सी, ए बी का भाई है, तीनों मेल हैं, बी सी का भाई है, तो ए सी का भी भाई रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर ए बी रिलेटेड है, इसका मतलब ए बी का भाई है, बी सी रिलेटेड है मतलब बी सी का भाई है, तो ये इंप्लाई करेगा डेफिनेटली ए सी का भाई है, यानी ये भी रिलेटेड के अंदर आ जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो मैं बोलूंगा कि जो रिलेशन ऑफ ब्रदर्स है, जो रिलेशन ऑफ ब्रदर्स है वो क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिस्ट करता है, उछल के चला जाता है। यानी यहां पर अगर है ए और बी में है, बी और सी में है, तो ए से उछल के सी पे चला जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांजिस्ट करना, यानी ट्रांजिशन, इसलिए क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। सिस्टर्स में भी होगा, अगर मान लो ए सारे अगर फीमेल्स हैं तो ए बी की सिस्टर है, बी सी की सिस्टर है, तो सी फिर से ए की सिस्टर हो जाएगी, तो ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। और पैरेललिज्म वाली रिलेशन देखो जरा सा, पैरेललिज्म वाली, जैसे मान लो मैंने बोला, यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने बोला तीन पैरेललिज्म का रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, L1 L2 L2, तो L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के भी पैरेलल हो जाएगा, रिलेशन ट्रांजिस्ट कर जाएगा, रिलेशन उछल पड़ेगा। उछल पड़ेगा मतलब L1 L2 में है क्योंकि L1 L2 पैरेलल है, L2 L3 में है क्योंकि L2 L3 पैरेलल है, तो ये रिलेशन उछल के L1 और L3 में भी आ जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या है ये रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है। अब ये कहां कहां होता है, कहां कहां नहीं होता, ये क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करेंगे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा मैं पीछे चलूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमने इसको भी कर लिया। 3 पार्ट में हमने समझा इसको कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जब रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव का मतलब
रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है, ए कॉमा ए खुद से रिलेटेड हो, सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या मतलब है, अगर ए बी से है, बी सी से है तो ए सी से हो जाएगा, इसको ट्रांजिटिव कहेंगे। अगर ये तीनों एक साथ भी आ गए, अगर तीनों एक साथ हैं यानी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो ऐसे रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपके एग्जाम में हमेशा आता है, बोर्ड में ये एक रिलेशन पूछते हैं, उसको पूछते हैं कि बताओ भाई इक्विवेलेशन है कि नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए आता है, उस पर क्वेश्चंस आते हैं और डिफरेंट एग्जाम्स में भी क्वेश्चन इस पे आते रहते हैं। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।